पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले गर्भ स्तुति के रूप में ब्रह्मा शंकर नारद आदि के द्वारा जो स्तुति की गई है उसकी पूर्णाहुति की ओर आज बढ़ रहे हैं। 40वां और 41वां श्लोक पढ़ेंगे। 40वें श्लोक में देवता कह रहे हैं मत्स्या अश्वः कच्छप नरसिंह वराह हंस राजन्य विपर विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि नस्त्रे भुवनं च यथा अधोनेश भारं भुवो हर यदूतं वन्दनं ते। पासी नस का अर्थ है हमारी रक्षा करो। रक्षा की है पहले आपने, तुम पासी न पासी रक्षसी। आपने भगवान हम हमारी रक्षा कीजिए। कहाँ रहते हैं आप? त्रिभुवनम, हम तीनों भुवनों में हैं। तीनों भवनों के, तीनों लोकों की रक्षा कीजिए जैसे पहले आपने की है। यथा जैसे पहले आपने की है अभी भी वैसे ही हमारी रक्षा कीजिए। पहले कैसे की है? मत्स्य के अवतार में की है, अश्व अवतार में की है, हयग्रीवा के कच्छप अवतार में की है, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, हंस अवतार। राजन्य का मतलब क्षत्रिय में भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, विप्र में आप वामन देव के रूप में प्रकट हुए। वे बुधेषु कृत्वा अवतार, भगवान देवताओं में भी आप प्रकट हुए हैं। विबुधेषु, विशेष बुद्धिमान देवता आपने अवतार लिया है। और अब आप क्या करो, हमारी कैसे रक्षा करो? भारम भुवो हर, पृथ्वी का भार हरो। यदु उत्तमा, हे यदु वंश में सर्वश्रेष्ठ, वंदनम ते, हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हे ईश्वर, हे परम ईश्वर भगवान, जैसे आपने नाना अवतार लेकर मत्स्या का लिया, हयग्रीवा का लिया, कच्छप का लिया, नरसिंह का लिया, वाराह देव का लिया, हंस अवतार लिया, रामचंद्र परशुराम का अवतार भी लिया, और देवताओं के मध्य में वामन देव के रूप में प्रकट हुए, और आपने तीनों लोगों की रक्षा की अपनी कृपा से। अभी भी भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे कृष्णा, हे यदुवंश श्रेष्ठ श्री कृष्णा, हम बड़ा आदर पूर्वक आपके चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हर अवतार में भगवान का कोई विशेष उद्देश्य होता है।
और अब अगर देवकी नंदन के रूप में प्रकट हो रहे हैं, यदुकुल में प्रकट हो रहे हैं, तो उनका भी कोई विशेष उद्देश्य ही है। तो भगवान का अवतार विशेष उद्देश्य से होता है। इसलिए यहाँ देवता भगवान को प्रार्थना करके, प्रणाम करके और याचना कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। हम भगवान को आदेश तो दे नहीं सकते कि भगवान हमारे लिए आप ऐसे करो। हम तो केवल एकमात्र प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, भगवत गीता में ये भगवान ने 4 सूत्री प्रोग्राम प्रार्थना का बताया है। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजिमाम नमस्कुरो। मन मुझ में लगाओ मतलब मेरा चिंतन करो। मद भक्तो मतलब मुझसे प्रेम करो। मदयाजी मतलब मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु मतलब मुझे नमस्कार करो। क्यों भगवान को प्रार्थना प्राय करते हैं भक्त, जैसे देवता आदि वे भक्त, कि भगवान उनके संकटों को समाप्त करे, कष्टों को काफूर करे। काफूर का मतलब कपूर की तरह समाप्त करे, नाम निशान भी उसका न बचे। शुद्ध भक्त तो ये भी नहीं करते हैं, परंतु देवता, क्योंकि संसार का संचालन चलाना है और संसार का संकट होता है, तो देवताओं का ये मर्यादा का धर्म होता है कि रक्षा करें, और नहीं करते हैं तो भगवान को प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो हमने हमारी मन से विचलता के कारण जो कष्ट हुआ, जो हमने आपको कहा अभी तक, उन सबको एक तरफ रखिए। बस जैसे पहले आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे अभी भी पृथ्वी का भार हरिए। बस वैसे ही हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे कहकर उन्होंने सर धरती के ऊपर अपना झुका दिया और भगवान को आदरपूर्वक प्रणाम किया। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, हे नाथ, देवता कह रहे हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा करने का सारा सामर्थ्य रखते हैं, आप सर्वसमर्थ हैं हमारी रक्षा करने में, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। इसका अर्थ इस श्लोक के अंत में समझना चाहिए। तो पहले क्या समझना चाहिए, हे यदु श्रेष्ठ, हे श्री कृष्ण, अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप प्रकट हो रहे हो, परंतु पहले तो आप भी आपने हमारी रक्षा की है आपके अन्य अवतारों के रूप में। आप तो साक्षात श्री कृष्ण के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो मानो भगवान का कैसे पहले रक्षा की है, अब क्या करूं? कहते अब तो पृथ्वी का भार हरो। बोला कैसे पहले रक्षा की है आपने? तो कहते हैं, मया हतांस त्वम जही मां व्यतिष्ठा। ये अर्जुन को भगवान ने 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उनको मैंने पहले ही मार दिया है, आप बिल्कुल विचलित नहीं होइए, निमित्त मात्र बन जाइए। इसी प्रकार आपका अवतार होते ही सब काम अपने आप हो जाते हैं। आपको कुछ काम करने के लिए प्रयास करना पड़े, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं, कृपया पृथ्वी का भार हर लीजिए। इसके पीछे उनका भाव है कि हम आपकी लीलाओं को साक्षात आंखों से देखना चाहते हैं। ये उनकी लालसा है भगवान की लीला देखने की। नहीं तो पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान तो कोई और भी साधन कर सकते, किसी और को भी भेज सकते, परंतु साक्षात रूप से भगवान की लीला देखने की लालसा है। अथवा जैसे पहले आप मत्स्य आदि रूपों में अवतार होकर हमारी रक्षा की, भविष्य में भी हम आशा करते हैं आप सदा हमारी अवतार रक्षा करते रहेंगे। अब तो हमारी आप रक्षा के लिए अपने वचन के अनुसार प्रकट हो ही रहे हैं। ये विचार मन में रखकर
इस प्रार्थना को देवता कह रहे हैं कि धरती का भार हर लीजिए। पहले भी आपने हिरण्यकशिपु को मारा, काल नेमी को मारा, वो फिर दोबारा पर जन्म लिया, या पर नरसिंह देव के रूप में मारा, फिर वो दोबारा प्रकट हो गए हैं धरती के ऊपर और धरती को पीड़ित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी एक आश्चर्य की बात है। प्रायः भगवान के हाथों से मारे जाना वाला असुर भी मुक्त हो जाता है, परंतु ये हिरण्यकशिपु वो पुनः शिशुपाल होके आया और हिरण्यकश दंडवकर बन के आया कृष्ण के समय में, और काल नेमी कंस बन के आया जिसको पहले विष्णु ने मारा है। तो एक श्री कृष्ण के अवतार का विशेषता ये है कि जो ऐसे असुर जिसको मारने के बाद भी वो फिर प्रकट होकर संसार को सताते हैं, वो स्वयं भगवान के हाथों से जब उनका उद्धार होता है तब वो मुक्त होते हैं, तो पुनः कभी फिर कोई संकट का कारण नहीं बनते हैं। ये असल में देवताओं के इस प्रार्थना का भाव है। इस श्लोक में कहते ये पुनः प्रकट हो गए हैं, अब इनके साथ आप इनको अब मुक्त ही कर दीजिए, ताकि पुनः देवताओं को कभी संकट, भक्तों को कभी इनके द्वारा सताया न जा सके। और ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है कि स्वयं भगवान जब किसी असुर का उद्धार करते हैं तो फिर वो मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। शिशुपाल को तो सबने भगवान श्री कृष्ण के चरण में उनके जो आत्मा की ज्योति को प्रविष्ट करते हुए महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में देखा, और युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं नारद ऋषि से, देव ऋषि, ऐसी गति तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती है, ये इस द्वेषी को कैसे मिली? और कंस काल ने भी है, एक बार विष्णु ने उसको मारा था, वो पुनः प्रकट हो गया है। तो अब भगवान के द्वारा जब इनका उद्धार होगा तो पुनः ये कभी भी संसार के लिए संकट नहीं बनेंगे। ये मुख्य बात है। एक अर्थ ये भी हो सकता है, सनातन गोस्वामी कहते हैं, धरती का भार उतारेंगे, असुरों का संहार करेंगे, तो फिर सारा जगत आपका पूजन करेगा, वंदनम ते, आपकी वंदना करेगा। और इसका ये भी भाव है कि महान भक्त यदु उत्तम रीति से आपको द्वारकाधीश के रूप में पूजे और इन असुरों का सदा के लिए संहार करके उनको मुक्त कर दे। क्योंकि उनमें प्रेम तो है नहीं और प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता है। ऐसे सनातन गोस्वामी के भाव है। अब पूर्णाहुति का श्लोक है देवताओं का। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परम पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भोज भयं भोजपते मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता त्वात्मजः त्वात्मजः दृष्ट्या अम्ब। अम्ब कहते हैं माँ को, ये देवकी को कहते हैं माता। अब देवताओं के लिए भी वो पूजनीय माता हो गई, क्योंकि भगवान की माता बनने जा रही है। ये माता तब आत्मजा, ये आपका जो नंदन, देवकी नंदन जो आपका पुत्र प्रकट होने जा रहा है,
ते कुक्षिगतः, ये आपके जो उदर में, आपकी कोख में जो आया है, ये पर पुमान, ये पूर्ण पुरुष भगवान अपने अंशों के साथ, अंशेन साक्षात भगवान, ये परम पुरुष भगवान है, ये अपने बलदेव आदि अंशों के साथ प्रविष्ट हुआ है, ये साक्षात भगवान है। भवाय न, हमारे कल्याण के लिए आया है। भवाय का मतलब हित, कल्याण के लिए आया है, मंगल करने के लिए आया है। आप घबराओ नहीं, मां बुध भयम, अब कोई भय करने की जरूरत नहीं है। किससे भय? भोजपति मुमुक्षु, एक कंस को मरा हुआ समझो, ये भोजपति कंस समझो कि मरा हुआ है, इसकी अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला मोत को मरा है, यदुओं का क्या होगा? बोला यदु गोप्ता यदु नाम भविता, सारे यदुवंश की रक्षा करेगा। यदुवंश को कोई संकट नहीं आने देगा। आपका ये पुत्र भविता, आपका पुत्र देवकी। तो अब देवकी को आश्वासन दे रहे हैं देवता। हे माता देवकी, हे माता देवकी, आप सौभाग्यशालिनी हैं। दिष्टा का मतलब है सौभाग्यशालिनी, हे भाग्यवान माता। केवल आपका सौभाग्य नहीं, हमारा भी सौभाग्य है, क्योंकि परम पुरुष भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपने सारे अंशों के साथ, जैसे बलदेव आदि के साथ, आपके उदर में उपस्थित है। इसलिए कंस के भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको मरा हुआ समझो, वो मर ही चुका है। ये आपका नित्य सुत श्री कृष्ण पूरे यदुवंश का रक्षक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं परम पुमान अंशे न, महत्वपूर्ण शब्द है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं अपने सारे अंशों के साथ देवकी के यहां प्रकट होने जा रहा है। अंश भागे न, अपने सारे अंशों को, जितने विष्णु अवतार है सब उसमें समाये हुए हैं। तब देवकी को आश्वासन दे रहे हैं देवता कि आपका परम पुरुष भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होके बलदेव के सहित और भी उनके सारे अंश उसमें समाये हुए हैं। ये कंस का वध करके और यदुवंश को रक्षा करके और सुरक्षित कर देगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं देवकी को आश्वासन दे रहे हैं और उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान बलदेव के साथ आपके उदर में प्रवेश हुए, कितनी भाग्यशालिनी हो आप मां। साक्षात भगवान जिसका अंश पर पुमान है, इसका मतलब महाविष्णु जिसका अंश है, जो दृष्टि डालता है और सृष्टि होती है, वो जिसका अंश है वो भगवान महाविष्णु का भी उद्गम स्थान, महाविष्णु को प्रकट करने वाला उसका जो सोर्स है वो आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा है। और ये मंगल है, ये आपका सौभाग्य है और विश्व का और हम सब के लिए भवाय मंगलाय कल्याण का कारण है। श्री जीवा गोस्वामी लिखते हैं देवताओं ने भगवान की तो पूर्ण रूप से प्रार्थना की, प्रशंसा की। भगवान दिख नहीं रहे थे, भगवान तो देवकी के उदर में थे, फिर भी बड़े प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना की। और फिर देवकी को आश्वासन दे रहे हैं। वो देवताओं को देख के बड़ी आश्चर्यचकित थी कि ये सब देवता यहां कैसे आ गए हैं। तो इसलिए देवता उसको आश्वासन देते हुए कहते हैं हे माता, ये अम्ब, इसका मतलब वो बड़ी सम्मानीय है,
भाग्यशाली नहीं है, भगवान की माता है। वैसे पहले भागवत में आया है कि वसुदेव के मन में भगवान प्रविष्ट हुए, वसुदेव के मन से भगवान, वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में स्थान अंतर हुए और फिर देवकी के हृदय से देवकी के उदर में आ गए। कुक्षिगत इसलिए कह रहे हैं, इसलिए देवताओं ने देवकी को माता के नाम से प्रार्थना में आश्वासन दे के पुकारा, क्योंकि भगवान की माता बनने जा रही है देवकी। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। वैसे तो भगवान हम सबके हृदय में है, लेकिन हमको माता तो कोई, पिता तो कोई नहीं कहता है भगवान का। सबके हृदय में माता पे, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है, लेकिन सबको तो भगवान का माता पिता नहीं कहते। लेकिन देवता कहते हैं आपके हृदय से, आपके उदर में भगवान प्रवेश करके, आपकी कोख में प्रवेश करके आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो आप जगत की माता है, जगत का मंगल करने वाली। आपके कोख में इसलिए आए हैं कि अब प्रकट होना चाहते हैं, अजन्मा जन्म लेना चाहते हैं। ये हमारे हित के लिए आ रहे हैं, केवल आपके और वसुदेव के हित के लिए नहीं आ रहे हैं, ये तो हमारे हित के लिए भी आ रहे हैं। जो पहले हमारे हित के लिए मत्स्या, हयग्रीवा, कच्छप, वाराह के रूप में आए, वो आज आपके उदर में स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आपका सौभाग्य है मां। तो मां कहती है मेरे को कंस से भय लग रहा है, आप क्या मेरे सौभाग्य की बात कर रहे हो? मेरे 6 पुत्र मारे गए, 7वां गर्भपात हो गया, मैं कंस के कारागृह में हूं और कंस का मुझे बड़ा भय है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो देवता कहते हैं कंस मरा हुआ समझो माता, इसके दुराचार, इसका दुराचार, इसका दुष्टता, इसका दुष्ट व्यवहार और इसके अपराध समझ लो कि इसके काल का कारण बन चुके हैं और ये मरा हुआ है, इसकी चिंता मत करो। इसका भय मत करो। ठीक है, इसको भगवान अगर मेरा पुत्र मार भी दे, लेकिन कितना और ये हानि करेगा, कितना नुकसान करेगा। अभी तो यदुवंश सारा मथुरा मंडल ही छोड़ के, अपना राज छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके शरण लिया है। तो कहता है ये यदुवंश का रक्षक है, आप आपका 2 का रक्षा नहीं करेगा, हम देवताओं का नहीं, यदुवंश का रक्षक है। ऐसे विष्णु पुराण में लिखा है अदृष्ट ही पुरुष ही स्त्री भी देवकीम देवता गणाः विभ्राणाम वपुषः विष्णुं तुष्ट्वा स्वाम अनिशम्। देवता अदृश्य अन्य अप्सराओं, पुरुष स्त्रियों के साथ देव की दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनके हृदय से उनके उदर में भगवान प्रकट होने के लिए प्रवेश किया था। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब सची के उदर में आए हैं तो सची माता कह रही है कि मेरे को रोज देवता प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आकाश से बहुत से दिव्य पुरुष आ रहे हैं। तो यहाँ प्रार्थना पूरी होती है। सुखदेव महाराज कहते हैं इति अभिष्टो यह पुरुषम, ऐसे अति अद्भुत स्तुति की, अभिष्टो यह स्तुति, परंतु परम पुरुष भगवान की विशेष स्तुति की। यदरूपम अनिदम यथा, परंतु उसको देखा नहीं, वो अभी माता के गर्भ में था, लेकिन फिर भी उस अदृश्य श्री कृष्ण की
अति उत्तम परम पुरुष भगवान की स्तुति देवताओं ने की। ब्रह्मीशा नवो प्रोधाय, ब्रह्मा ने शंकर को आगे किया और कहा कि अब चलो, भगवान के प्रकट्य का समय है। देवहा प्रतियो दिवम, वो वापस सारे भगवान को प्रणाम करके देवकी को आश्वासन देकर अपने अपने लोकों में जाने के लिए रवाने हुए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अद्यापि चैतन्या ये सब लीला करे, अद्यापि आज भी चैतन्य ये सब लीला करे, भगवान की ये लीलाएं निरंतर हो रही है। यारे भाग्य ठाके, जिसका सौभाग्य है और जिसका भाग्य खुल गया है, से देखा है निरंतर, वो निरंतर न भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के अवतार नित्य निरंतर जैसे नदी और समुद्र में छोलियां उठती हैं ऐसे आते रहते हैं। ये चलता ही रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान के अवतारों की असीम है, परंतु भक्त जो भाग्यशाली हैं उनकी अनुभूति कर सकते हैं। देवता भाग्यशाली है, भगवान के अवतार के विषय में जान गए और भगवान की प्रार्थना की। शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ वापस अपने अपने लोक जाने के लिए तैयार हुए। कुक्षिगत शब्द के लिए श्री जीव गोस्वामी ने कर्म संदर्भ में लिखा है कि पहले भगवान वसुदेव के हृदय में, फिर देवकी के हृदय में, फिर देवकी के उदर में कैसे आए। बोले भगवान स्वतंत्र है, जो दिल में है वो उदर में आ सकता है, जो उधर से दिल में जा सकता है, तो उनकी इच्छा है जहां भी जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के हृदय से उदर में आ गए, प्रकट नहीं हुए, जन्म नहीं दिया, लेकिन अंदर अंदर में ये कार्य कर दिया, तो देवकी के उदर में आए, तो कौन सी बड़ी बात है। अब हम कल से जो प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं उसमें पहले वसुदेव जी भगवान की प्रार्थना करेंगे जब वो प्रकट होंगे तो, और फिर देवकी माता करेंगी। वो सिद्ध ये करेंगे कि आप हमारे हृदय में, क्या सबके हृदय में हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हैं, आप तो नित्य हमारे हृदय में रहते हैं। ये आपका एक अद्भुत लीला है जिसको समझना केवल शुद्ध भक्तों के लिए संभव है। अब जन्माष्टमी आ रही है, 22 तारीख को बलराम पूर्णिमा है, और उसके ठीक 7 दिन के बाद जन्माष्टमी है। और जितनी हमारी उम्र हो गई इतनी जन्माष्टमी हम सब ने मनाई, परंतु वास्तव में भक्त की जन्माष्टमी उस दिन होती है जिस दिन भगवान उसके हृदय में आविर्भाव होते हैं, प्रकट होते हैं, जैसे वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। और भगवान उस हृदय में प्रकट होते हैं जिसमें प्रेम प्रकट होता है। भगवान का प्रेम प्रकट होना ही भगवान का प्रकट होना है हृदय में। जब प्रेम प्रकट होता है तो भगवान की नित्य लीलाएं उस भक्त के हृदय में अपने आप स्फुरित होने लगती है, चलने लगती है। वो जन्माष्टमी भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद कहते हैं, तब भक्त की जन्माष्टमी होती है जब भगवान उसके हृदय में आविर्भाव होते हैं। तो हमारे सारे साधन, पूजा पाठ, जप तप, उसकी सफलता है भगवान के प्रेम को जागृत करें और भगवान को हृदय में अनुभव करें, तब हमारा जीवन सफल माना जाएगा। बोला इसमें कोई मतभेद नहीं है। भगवान कहीं भी जा सकते हैं, जैसे ब्रह्मा संहिता में लिखा है, अंडांतरिस्थ प्रमाण चयांतरिस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजा। भगवान सब जगह पहले से ही है, कहीं से आना नहीं पड़ता है। जहां भगवान चाहे वहां रह सकते हैं। इसलिए देवकी की इच्छा के अनुसार उसने पूर्व जन्म में जो इच्छा की थी कि भगवान मेरा पुत्र रूप में आए, तो भगवान प्रकट हो गए देवकी नंदन के रूप में। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान जो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह है,
भौतिक प्रकृति से परे हैं। देवताओं ने, दूसरे देवताओं ने सोचा ऐसा न हो कि शंकर और ब्रह्मा जी भगवान के प्रकट्य को साक्षात देखने के लिए रुक न जाए और कुछ अद्भुत लीला न देखें। इसलिए ब्रह्मा जी और शंकर आगे हुए, पहले निकले और फिर देवता उनके पीछे वहां से निकले और अपने लोकों में चले गए। पुरुषम का एक अर्थ जीव गोस्वामी लिखता है, पुर का मतलब है देवकी का उदर। जैसे कोई नगर होता है उसको पुर कहते हैं, नागपुर है, कानपुर है। सो आज देवकी भगवान का धाम बन गई, उसके अंदर भगवान प्रवेश कर गए। और दूसरा पुरुष का अर्थ है परम पुरुष भगवान। और अनिदम का मतलब जो इंद्रियों से परे है, जो भौतिक प्रकृति से परे है, जो परम ब्रह्म है। अब इतना बड़ा महान परम ब्रह्म भगवान है, उसको पूर्ण रूप से कैसे प्रार्थना की जा सकती है? जो अनंत है, इंद्रियों से परे है, पूर्ण रूप से दिव्य है, जो अनंत फणों से, अनंत काल से अनंत देव प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक पूरी कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी कैसे देवता पूरी कर सकते हैं प्रार्थना? तो इसलिए देवताओं ने जितना संभव था उतनी प्रार्थना की और अति उत्तम प्रार्थना की। इसलिए अभी अस्तुत्य लिखा है, परमात्मा की प्रार्थना से ये महान प्रार्थना है, ये साक्षात भगवान परम पुरुष की प्रार्थना है। यहाँ हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब हम 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय का शुभारंभ करने जाएंगे, जिसमें सुखदेव महाराज कहेंगे, देवताओं के जाते ही काल, देश, नक्षत्र, ग्रह सब अनुकूल हो गए। सारा वातावरण भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के लिए अति शोभनीय हो गया। पृथ्वी दुल्हन की तरह सभी ऋतुओं के फूलों से सुसज्जित होकर अपने स्वामी के स्वागत के लिए तैयार हो गई। आकाश में भाद्रपद के महीने में बादल होने चाहिए, लेकिन तारे चमकने लग गए। अष्टमी की, और वो भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, परंतु कृष्ण के प्रकट्य के लिए विशेष वातावरण, पूरे रोहिणी, नक्षत्र, चंद्रमा अपने अनुकूल स्थान पे आ गए। नदियां स्वच्छ हो गई। बरसात में पानी मेला होना चाहिए, मिट्टी वाला, ले तो शरद ऋतु की तरह स्वच्छ जल बहने लगा नदियों में। नदियां कहने लगी ये हमारा बहनोई आ रहा है, जमुना जी हमारी बहन भगवान की पटरानी बनेगी, तो हमारे बहनोई का स्वागत करना है। तो वो बहुत बड़ी चमकीली होके, साफ सुथरी होके भगवान के स्वागत के लिए बहने लगी। आकाश में तारे चमकने लगे कृष्ण के प्रकट्य के साथ। फिर बादल हल्के हल्के गरजने लगे। बादल बड़े प्रसन्न थे कि आज जो अवतार ले रहा है, इसका नाम हमारे नाम से दुनिया में गाया जाएगा, इसका नाम घनश्याम होगा, हमारा नाम भगवान के नाम से जुड़ेगा, हम अमर हो गए। आज बड़े प्रसन्न है बादल कि समुद्र को हमने सदा प्रार्थना की कि आपके अंदर सोए हुए भगवान नारायण का दर्शन कराओ। समुद्र सदा ही कहता था परोपकार करो, हमारे जल को मीठा बनाओ, संसार को वर्षा के रूप से मीठा जल दे के परोपकार करो, भगवान का दर्शन होगा। आज तक दर्शन नहीं कराया, परंतु आज वो हमारा स्वामी हमारे नाम को, अपना नाम
के साथ जोड़ के प्रकट हो रहा है। आज हमको आनंदित होना चाहिए। वेर विरोध समाप्त हो गया। काले किन्नर और गोरे गंधर्व आपस में मिलके नाचने लगे, गाने लगे। चारण जो राजा महाराजों की प्रशंसा करते हैं और विद्याधर आदि जो महान उत्तम उपदेवता है, आपस में मिलके भगवान के गुणगान करने लगे। सारे संश्लिष्ट और ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप जल गई। ब्राह्मणों का हृदय जो कंस के अत्याचार से अति पीड़ित था, वो आज प्रसन्न हो गया। ये ऐसा दिव्य वातावरण मंगलकारी हो गया भगवान के प्रकट्य के लिए। और उस समय मुमोचोर मुनयो देवाः सुमन्मानसि मुदान्वितः मुनि। जो बुक ये सब आनंदित हो गए। मंदम मंदम जलधरा, आकाश में बादल मंद मंद गरजने लगे। जजरोहो अनुसागरम, सागर के ऊपर जैसे सागर छोलियां बहे ऐसे आहा बहुत मधुर सुंदर उनका स्वर आलापने लगे। क्या होने जा रहा है? जायमाने जनार्दने, अब जनार्दन प्रकट होने जा रहा है। देवक्याम देव रूपीणा, ये देव की साक्षात विशुद्ध सत्व गुण है। देव रूप, विष्णु रूपी भी लिखा है, किसी पुराण में लिखा है विष्णु रूपी। भगवान के जन्म देने वाला कोई सामान्य भौतिक कर्म के द्वारा जन्म ली हुई नारी नहीं हो सकती। ये तो विशुद्ध सत्व की भगवान की नित्य माता है। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश्य। बोला जन्म किसको दे रही है? बोला जो सबके हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं ना, परमात्मा। सर्वगुहा मतलब सबके हृदय में जो बैठने वाले भगवान है। आविरासीद यथा प्राचीन, वो प्रकट हो गए। बोला कैसे प्रकट हुए? यथा प्राचीन, जैसे पूर्व दिशा में। दिशेंदो इव पुष्कलः, दिश इंदु, इंदु कहते चंद्रमा को। जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा में उगता है, ऐसे श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए कहते हैं दिशाएं क्यों बहुत सुंदर हो गई, साफ हो गई, उज्जवल हो गई, क्योंकि दिशाओं ने कहा कि देव की अगर प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है, जिससे कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए, तो हम सारी दिशाएं भगवान श्री कृष्ण की मौसी बन गई। तो हमारा तो भांजा आ रहा है। अब तो हम सब दिशाओं को बहुत सुंदर, सुशील और सुशोभित होना चाहिए। तो ये भगवान के प्रकट्य का काल है। ये ब्रह्मा जी का 50 साल पूरे हुए हैं। 7वां मनवंतर है, मध्य दिन का, मध्य का समय है। 28वीं चतुर्युगी का, द्वापुर का अंतिम चरण चल रहा है। और भाद्रपद का महीना है, अष्टमी की तिथि है, मध्य रात्रि है, रोहिणी नक्षत्र है। वार बुध है या कोई, मेरे को इसको तो ठीक याद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। कैसा प्रकट्य हुआ? ये श्लोक उसका वर्णन कर रहे हैं। तमद्भूत बालकम अम्बोजाक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्यायुधम श्रीवत्स लक्षणम गलशोभम कौतसभम पीतांबरवसान्द्रपयोद सौभगम महारः वैदूर्य कीट कुंडल त्वेष्टः परिविश्वक्तः सहस्रकुंतलम्
उदाम कांच अंगद कंकण्यादिभिः रोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव ने देखा, वसुदेव ने देखा ऐक्षत। क्या देखा वसुदेव ने? अद्भुत बालक देखा है, बालक, और इतना अद्भुत है, अंबुज अक्षरम, जिसके नैन जो है कमल के पंखड़ियों जैसे बहुत सुंदर, विशाल है, कोने लाल है, चतुर्भुजम, और 4 हाथ प्रकट हो गए। हाथों में शंख, गदा, आयुधम और आयुध हैं। और कहीं लिखा है ऊपर के सीधे हाथ में चक्र है, नीचे के सीधे हाथ में गदा है, ऊपर के उल्टे हाथ में धनुष है, और नीचे के उल्टे हाथ में शंख है। और आगे 30वें श्लोक में ऊपर के हाथ में कमल का वर्णन है। ये भगवान के सब आयुध बदल सकते हैं, कभी भी ऐसे तात्पर्य में लिखा मिलेगा। श्री वत्स लक्षणम, लक्ष्मी का चिन्ह, वाम भाग के भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर स्वर्ण रंग के बालों का एक छोटा सा निशान है। गलशोभितम कौत्सवम, और गा कंठ में बहुत सुंदर, गले के अंदर कौत्सुभ मणि चमक रही है। ये भगवान के विशेष चिन्ह है। पीतांबरम, और पीला पीतांबर पहना हुआ है, वस्त्र पहने हुए प्रकट हुए हैं। पीला पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पयोद तो दूध को कहते हैं, सांद्र श्रीवत्स शोभनम, गल शोभनम, हाँ, पीतांबरम। सांदर पयोद शोभगम, सांदर पयोद शोभगम, ये भगवान की उपमा दी गई है। सांद्र, घना, सांद्र कहते हैं घना, सांद्र आनंद विशेष आत्मा, ये एक लक्षण है जो जिसको कहते हैं घनीभूत प्रेम। तो यहाँ सांद्र का अर्थ है घनीभूत, पयोद का मतलब जलधर, और सौभगम बहुत सुंदर, सुंदर वर्षा की ऋतु का घना हुआ बादल जैसा भगवान का रंग है। पीला पीतांबर है और श्याम सुंदर रंग है, इसका अर्थ ये। महार्थ वैदूर्य क्रीट कुंडलम, भगवान के माथे के ऊपर तो क्रीट है, मुकुट है त्रिकोण, और कानों में कुंडल है। महाअर्थ वैदूर्य, जिनके अंदर वैदूर्य मणि लगी हुई है, जिसका नीला पीला हरा सब रंग उसके हो जाते हैं। परिष्वक्त सहस्र कुंतलम, भगवान के जो बड़े सुंदर घुंघरालू बाल है, उनके ऊपर के मुकुट के अंदर जो मणि है उसकी शोभा से रंग आ रहा है, और कानों में जो कुंडल है उनसे जो छटा निकलती है, वो बालों के बहुत से रंग रंग इतना सुंदर चमक है कि वो बहुत बाल चमक रहे हैं। परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उदाम कांच कंगन कंकण आदि भी, भगवान के कलाई में कंगन है और कमर के अंदर ऊपर करधुनी है, बाजू बंद है। विरोचमानम, ऐसे भगवान बहुत सुंदर श्रृंगार के साथ वसुदेव ने भगवान को देखा। तो ये भगवान के सुंदर वर्णन का
9 और 10 श्लोक में भगवान के अद्भुत सौंदर्य, प्रकट्य के समय सौंदर्य का वर्णन है। और गौतम तंत्र में लिखा है दक्ष ऊर्ध स्मः चक्रम, सीधे हाथ के ऊपर चक्र है। गदा च तद अधक करे, नीचे के हाथ में गदा है। वामस्य उदर सारंग धनवा, उल्टे हाथ में ऊपर सारंग धनुष है। शंखम च तद अध स्मृते, और उसके उल्टे हाथ के नीचे में शंख है। परंतु आगे 30वें श्लोक में आएगा कि नीचे ऊपर के हाथ में कमल है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, भगवान के आयुध कोई भी प्रकट अप्रकट हो सकते हैं। स विस्मया उत्फुल्ला विलोचन हरिम, स मतलब वसुदेव, जिसने भगवान को ऐसे देखा, विस्मय आश्चर्य रस में आ गया। वात्सल्य रस तो पहले था, अब भगवान को देखा, उद्दीपन ऐसा हुआ कि उसको आश्चर्य हो गया, विस्मय में पड़ गया। उत्फल विलोचन हरिम, बड़ा अनंक दुम्दुबी वासुदेव जो है, अद्भुत रस उत्पन्न हो गया परम पुरुष से भगवान के प्रकट्य को देखकर। उत्फल विलोचन हरिम, हरि साक्षात प्रकट हुए हैं। कैसे? सुतम, पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। उत्फल विलोचन हरिम, बहुत सुंदर भगवान का दर्शन करके पुत्र के रूप में। विलोक्या अनंक दुमदुभी स्तदा, अनंक दुमदुभी वसुदेव का नाम है, जिसके जन्म के ऊपर देवताओं के दुमदुभियां अपने आप बज गई थी कि भगवान के प्रकट्य के लिए ये महापुरुष प्रकट हो गया है। वो आश्चर्यचकित हुए। कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो स्पर्शाम, पिता था ना, कृष्ण के जन्म को उत्सव मनाने के लिए क्षत्रिय के भाव से हाथ में जल लिया और संकल्प किया आचमन करके। मुदा, बड़ा आनंदित होके उदार दिल के साथ, द्वेजे भ्यो ब्राह्मणों को अयुतम आ पुल तो गवाम, गाय दान दे दी 20 लाख मन से दान किया। और जब वसुदेव कंस के उद्धार के बाद कारागर से कृष्ण मुक्त करेगा और अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त करेंगे, तो जो संकल्प से गाय कही थी वो ब्राह्मणों को बाद में देंगे। तो अद्भुत बालक को देखा, आश्चर्य भी हुआ, वात्सल्य के साथ आश्चर्य भी हुआ, और अपने पुत्र के जन्म पे संकल्प करके और 20 लाख गायों का ब्राह्मणों को दान किया। वसुदेव को आश्चर्य के 4 कारण हैं। चक्रवर्ती पाद ने ये 4 कारण लिखे हैं। जो बड़े बड़े मुक्त पुरुषों को जिसका दर्शन नहीं होगा, उनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और मैं कंस के कारागृह में हूं, और ये देवकी के उदर से प्रकट हुआ है। दूसरा एक तो आश्चर्य ये है। दूसरा आश्चर्य ये है कि ये मेरा पुत्र के रूप में मेरी पत्नी देवकी के उदर से प्रकट हुआ है, बड़ा आश्चर्य दूसरा। तीसरा आश्चर्य है, और ये प्रकट हुआ है सारे आभूषणों के साथ और सुंदर लक्षणों के साथ, चतुर्भुज रूप में, बहुत आश्चर्य है। और चौथा यह है कि भगवान जिससे भय स्वयं भी भयभीत होता है, उसने मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया है भय के कारण। आश्चर्य है। तो ये हरि नाम भगवान का संबोधन करता है, और सुत, हरि भगवान सुत के रूप में आए हैं। अब वासुदेव जानता है ये भगवान भी है और मेरा बेटा भी है। इसको कहते हैं ऐश्वर्य युक्त ज्ञान। तो उनमें ध्यान किया उन्होंने। अब इसमें प्रभुपाद जी ने इन 4
अद्भुत कारणों को भी लिखा है। पहला आश्चर्य यह है कि कंस के कारागृह में प्रकट होते हुए भी भगवान को कोई भय नहीं लगा। दूसरा, सर्वव्यापक भगवान देवकी के उदर से प्रकट हुए। तीसरा, इतना अद्भुत वस्त्र आभूषण पहना हुआ आयुधों के युक्त चतुर्भुज बालक कभी होता नहीं है। ये अद्भुत और एक कारण आश्चर्य का है। और चौथा कारण, वासुदेव का पूजनीय भगवान नारायण है घर में, परंतु आज वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये 4 कारण आश्चर्य के लिखे हैं। अब और वासुदेव आगे कहते हैं, अथाएनम असौद अवधार्य पुरुषम परम नतांग कृतधीय कृतांजलि स्वरोचिषा भारतः ससोतिकाग्रम व्रोचंतम गतभीय प्रभाववित। भगवान के प्रभाव को जानकर प्रभावित, गत भी, अब वसुदेव का भय चला गया और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। तो यहां हम पहुंचे हैं 12 श्लोक से, और 13 श्लोक में वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं। ये श्लोक पढ़ के आज शुभारंभ कर देते हैं। श्री वसुदेव वाच विदित्वासि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभावानन्दः स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। विदितो असि भगवान साक्षात्, विदितो असि, अभी मैं पूर्ण रूप से आपके विषय में जान गया। पूर्ण रूप से मैं आपके भाव को कि आप चेतन है, भगवान है, ये जान गया। विदितो असि भगवान, आपका साक्षात पुरुष प्रकृति, ये भी जानता हूं आप प्रकृति से परे हैं, परम पुरुष भगवान है। केवल आनंद, इसका मतलब जो जिसको लोग ब्रह्म कहते हैं, वो भी आपका ही एक स्वरूप है। और आप भगवान है, आनंद की परिभाषा है कि आप भगवान हैं। स्वरूप स्वबुद्धि दृक्, और आप परमात्मा भी आप ही है जो सबकी बुद्धि के साक्षी है। तो स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् का मतलब परमात्मा, सर्वबुद्धि दृक् का मतलब परमात्मा जो सबके बुद्धि के साक्षात साक्षी है, वो भी आप है। आनंद विग्रह का मतलब आप साक्षात भगवान हैं। तो ये वसुदेव जी के इस श्लोक के प्रार्थना का पहला श्लोक है। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, हे परम पुरुष, आप प्रकृति से परे हैं, आप परमात्मा भी है, दिव्य ज्ञान से ही आपको जाना जा सकता है। मैं आपके विषय में अब पूर्ण रूप से सचेत हूं, जान चुका हूं। वासुदेव के हृदय में भगवान के पुत्र के स्नेह का भी प्रकट्य हुआ और साथ साथ में भगवत तत्व के ज्ञान का भी प्रकट्य हुआ। इसको कहते हैं वात्सल्य का भी, और वात्सल्य के साथ भगवान के भगवता के ऐश्वर्य का भी। ये ऐश्वर्य युक्त वात्सल्य के पिता वसुदेव है। इतना सुंदर अद्भुत बालक मेरे घर में प्रकट हुआ है, परंतु अब कंस आएगा और इसको मारेगा। परंतु उसने जब ये जान लिया कि सामान्य बालक नहीं है, ये तो परम पुरुष भगवान है, तो वसुदेव निर्भय हो गया, भय से मुक्त हो गया। आश्चर्य, हर प्रकार से आश्चर्यजनक ये बालक है, ये सामान्य बालक नहीं है। उसको प्रार्थना करने लगे। जो एक भगवान के लिए प्रार्थना होती है, वो प्रार्थनाएं करने लगे।
अब कंस के अत्याचार से पूर्ण रूप से निर्भय हो गया वसुदेव। अपने पुत्र का स्नेह भी पुत्र के प्रति है और अपना पुत्र मानते है, उसको स्नेह भी करता है और उसी को अपना पूजनीय और आराधनीय भगवान मान के उसकी प्रार्थना भी कर रहा है। वसुदेव कह रहे हैं कि भगवान आपने ये रूप हमको इसलिए दिखाया है कि कहीं मेरा पिता कंस के अत्याचार से भयभीत न हो जाए, इसलिए आपने मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए ऐसा अद्भुत रूप दिखाया है। ये वसुदेव का आंतरिक भाव है जब ये श्लोक कह रहा है कि भगवान आप अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट कुछ करके मेरे भय को मिटाना चाहते हैं, मुझे निर्भय बनाना चाहते हैं। क्योंकि इसमें श्लोक में शब्द है पुरुष प्रकृति परे। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो कारण दक्ष है विष्णु जो प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हैं और सृष्टि होती है, वो आपका एक अंश है, मैं ये जान गया। और आप जो ब्रह्म साक्षात करने वाले ज्ञानी हैं वो केवल बोध जो है वो भी आप ही है और आप परमात्मा भी आप ही हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान है, तो ये सब आप में समाये हुए हैं। श्रीधर स्वामी जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं आपको कैसे जाना जा सकता है, तो भगवान को बड़े आदर पूर्वक कहते हैं भगवान, क्योंकि इसमें भगवान की महिमा समझाई गई है। आप भगवान अपने आप को आपने भगवान करके दिखाया है और भगवान तो प्रकृति से परे होता है, परंतु मैं तो आपको साक्षात देख रहा हूं। ये बड़ा आश्चर्य है। वे वसुदेव बड़ा आनंदित होके साक्षात भगवान का दर्शन करके, जो संभव नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, कह रहे हैं अब मैंने साक्षात आपको जान लिया, देख लिया। इसका मतलब आज मैंने आपको पा लिया। जान लिया का मतलब पा लिया। क्या जान लिया मेरे विषय में? कि आप प्रकृति के साक्षी हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप परम ब्रह्म हैं। केवल अनुभव, जो केवल का अनुभव करते हैं वो भी आपको ही ढूंढ रहे हैं, और आप परमात्मा हैं जिसको योगी ढूंढ रहे हैं वो भी आप ही हैं। और अब तो आप आनंद के रूप में भगवान है, परम पुरुष पधारे हैं और मेरी आंखों के सामने है। कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ। ये पहला श्लोक है। हरे कृष्ण। ये भी आपको दे दिया? हाँ, दे दिया, बहुत याद है। हरे कृष्ण। तो कल ये दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। सएव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं हि अप्रविष्टयः प्रविष्ट एव भाव्यसे। इस श्लोक का पाठ कृष्ण की कृपा से कल करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय। अब कुछ लोग 29 हो गए हैं। अच्छा, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु, एक जिज्ञासा है। सतीश जी शर्मा बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि जिन जो असुर थे उनको पुराने जन्म में भगवान ने किसी और अवतार में आकर के उनका संहार किया। हाँ किया। और वो फिर दूसरे जन्म में वो फिर से वही असुर फिर से आ गए। हाँ जी बिल्कुल आ गए। तो वो पूर्व जन्म में जब भगवान के हाथों उनका संहार हुआ है तो उनकी तो मुक्ति हो गई, या वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए? नहीं हुए ना, यही तो समस्या है। एक बार भगवान के हाथों मरने के बाद दोबारा से कैसे आ सकते हैं? अभी आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद बताइए ना कि मारा था कि नहीं मारा था हिरण्याकशिपु के नरसिंह देव के रूप में, फिर वो रावण के रूप में कैसे आया?
फिर रामचंद्र ने रावण को मारा, फिर वही क्यों शिशुपाल के रूप में आया? तो प्रभु जी मतलब फिर भगवान के हाथों मरने के बाद केवल एक नहीं केवल आते क्या? केवल परम पुरुष भगवान जब किसका उद्धार करते हैं तब वो मुक्त हो जाता है, नहीं तो कई असुर बार बार जन्म। ये कालनेमी को भगवान विष्णु ने देव असुर संग्राम में मारा था, वो वापस कंस के रूप में आ गया। ये आश्चर्य इसलिए जो विशेष श्री कृष्ण अवतार का वर्णन में एक कारण इससे ऐसे अवतार का है, ऐसे असुर जिनको और कोई मार के उद्धार कर ही नहीं सकता है, उनको मारने के लिए भगवान का ये विशेष अवतार होता है। ऐसा एक टीका में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन किया हुआ है। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे को दिमाग में आ रही थी, ये क्यों नहीं, ऐसे हम कैसे हो भी सकता है? कई भगवान बार के हाथों सोचा में था, तो- लेकिन आज इसमें लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। हाँ, जी जी प्रभु जी, तो ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और वैसे भी इनको 3 बार असुर बनना ही था, तो इसलिए भगवान के मारने से मुक्ति करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उनको 3 बार आना ही था। तो ये शराब भी इनके लिए ऐसा ही था। कालनेमी के लिए क्या कारण था वो देखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए लिखा है कि भगवान आप इनको मारेंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, तो सदा के लिए भक्त मुक्त हो जाएंगे, ऐसे तात्पर्य लिखा है। चलो, कृष्ण कृपा करेगा सबके ऊपर। धन्यवाद। और जी करेंगे करेंगे प्रभु जी, कुछ ओके शर्मा जी, सतीश और जी सुनाइए। बस बढ़िया प्रभु जी, कृपा है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। शशि, कमल, कोमल, लालचंद, ओके, योगीनाथ है। अद्वैत प्रश्न प्रभु नहीं है। हाँ प्रभु जी, आज नहीं है वो। दिल्ली दीप नहीं है। दीप भी नहीं है आज, आपके मित्र हंसा गोकुल प्रभु जी नहीं है। हंस गोपाल प्रभु जी तो कभी कभी होते हैं, कभी भी आजकल नहीं आया। हाँ, वो तो बहुत रेयरली आता है। उनका टाइम आजकल दूसरा है। कोई बात